गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 12वीं एग्रीकल्चर गणित के मूल तत्व से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं इस अध्याय को गणित के मूल तत्व की जो अपना सिलेबस है, जो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान और गणित के मूल तत्व का एक पूरा भाग है, उसमें से अपन गणित के मूल तत्व का अध्याय क्रमांक 16 क्षेत्रमिति, जिसको अपन ने प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया था, उसी को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। और इसका अध्याय क्रमांक 16 जो क्षेत्रमिति है उसको अपन ने पहले एक्सप्लेन किया था और उसकी प्रश्नावली 16.1 के कुछ प्रश्न भी हल करवा दिए थे। आज अपन सेकंड एक्सरसाइज 16.2 को हल करेंगे। 16.1 जो है वो त्रिभुज के ऊपर आधारित थी, उसी प्रकार से 16.2 जो है वो चतुर्भुज के ऊपर आधारित है। अब विद्यार्थियों, चतुर्भुज आपको पता है कि किसे कहते हैं? जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, तो उसी प्रकारों के अंदर अपन ने देखा है चतुर्भुज के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके अंदर अपन ने बहुत सारे प्रकार देखे हैं। जैसे चतुर्भुज के अंदर अपन लिखते हैं आयत। आयत भी चतुर्भुज का प्रकार है क्योंकि उसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं। उसके अलावा वर्ग भी एक चतुर्भुज का प्रकार है। आयत, वर्ग, उसके बाद होता है समांतर चतुर्भुज, ये भी एक चतुर्भुज का प्रकार है जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसका आता है समलंब चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। उसके अलावा होता है आयत भी एक होता है सम चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुज के प्रकार है और इन सभी के अंदर 4 भुजाएं होती हैं। अब अगर अपन आयत की बात करें तो आयत के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के अंदर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज क्या है? जिसके अंदर कोई 2 भुजाएं समांतर होती है और 2 भुजाएं जो समांतर नहीं होती। समलंब चतुर्भुज के अंदर वही प्रॉपर्टी है, 2 भुजाओं का योग होता है। और सम चतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, पर उसकी जो भुजाएं होती है वो समकोण पर नहीं होती, उसकी भुजाएं थोड़ी इस टाइप से होती है जिसके अंदर समकोण नहीं बनता है। अब इन्हीं जो चतुर्भुज के प्रकार है, इसी के आधार पर जो चतुर्भुज के प्रकार है, इसी के आधार पर ये जो प्रश्नावली अपन कर रहे हैं वो उसी का एक रूप है जो अपन ने अभी चतुर्भुज देखे हैं। सबसे पहला है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। जो सामने की भुजाएं होती हैं उन दोनों के युग्म जो है वो समांतर होते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है कि भाई उसकी कितनी क्षेत्र है, उसकी कितनी जगह है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का सूत्र है, समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र है आधार गुना ऊंचाई। उसका समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। 2 विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये विकर्ण जो है इधर से एक विकर्ण बनेगा और इधर से एक विकर्ण बनेगा, तो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब की माप बराबर होती है। सामने से शीर्ष से अगर विकर्ण पर लंब डाले तो उसकी माप बराबर होती है। उसके बाद विद्यार्थियों अगला आता है अपना समचतुर्भुज। अगला टॉपिक आता है अपना समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या आता है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसके कोण समकोण किंतु कोण समकोण नहीं होते। ये चारों भुजाएं तो बराबर होती है पर इसके जो कोण है वो समकोण नहीं होते, क्योंकि भुजाएं तिरछी होती है। भुजाएं थोड़ी टेढ़ी होने के कारण इसके कोण समकोण नहीं होते, तो ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। जो इसके विकर्ण है, एक विकर्ण AC और BD, इनका जो गुणनफल होगा उससे अपन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद समचतुर्भुज के कुछ गुण हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी केवल 2 भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई।
जो समांतर भुजाएं रहती है, जो आमने सामने की जो समांतर भुजाएं हैं, उन समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, इससे अपन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथा टॉपिक होता है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर कोई चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज मैंने आपको बताया पहले से कि अलग अलग प्रकार से आयत है, वर्ग है, इनके क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये भी अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर यार अपन जब से पढ़ते आ रहे हैं तो सभी क्लासों में अपन ने देखा है कि अपन आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, अपन वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ए मतलब यहाँ पर लंबाई है और बी मतलब यहाँ पर चौड़ाई है। उसी प्रकार से अगर आयत का विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो करनी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इस प्रकार से अपन विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं आयत के। उसी प्रकार से वर्ग है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। और वर्ग के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि 4 भुजाएं होती है, परिमाप मतलब उसके चारों भुजाओं का माप। और विकर्ण जो विकर्ण की लंबाई होती है करनी 2 गुना भुजा। अगर करनी 2 का भुजा में गुना कर दे तो उसके विकर्ण की लंबाई भी आ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने देखा कि किसी चतुर्भुज किस किस प्रकार के होते हैं और उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्या क्या सूत्र है और किस किस प्रकार से उनका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर अपने को पहला प्रश्न दिया है, पहला उदाहरण दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5.8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा से आधार पर लंब, मतलब लंब जो है या ऊंचाई जो है, जो उसकी लंब तो उसको ऊंचाई बोल सकते हैं, आधार जो है वो 5.8 है और ऊंचाई जो है वो 2.2 है। और अपनों को ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितनी दी है 5.8, ऊंचाई लंब कितना दिया है, ऊंचाई कितनी 2.2, मान रखा गुना किया तो आया 12.76 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर का वर्ग। ये जो है क्षेत्रफल का मात्रक होता है। उसी टाइप से एक समचतुर्भुज के आकार, अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के आकार के खेत के विकर्ण। एक समचतुर्भुज का आकार का कोई खेत होगा, होता है बहुत सारी बार कि एक खेत जो होता है, कई खेत जो होते हैं एक जैसे होते हैं। अब समचतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई गुना दूसरे विकर्ण की लंबाई, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है 40, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 80। इसको 80 अपन ने हल किया तो जैसे हल करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 1/40, सॉरी क्या आएगा 1/2 40 गुना 80। जब इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा 20, और जब इसका इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 1600 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो जाएगा आपका उस खेत का क्षेत्रफल जो समचतुर्भुज के आकार का था। अब तीसरा प्रश्न है इसी का उदाहरण, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। संलग्न मतलब एक दूसरे से लगी हुई जो भुजाएं है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को एक दिया है कि एक की भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर है। 2 संलग्न भुजाएं में एक की 3 है और एक की 4 है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो उस समय उस कंडीशन में अपने को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है कि वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब डायरेक्ट यह सूत्र से भी कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या फिर बेटा यहाँ पर दिया है ए बी बराबर अपने पास 4 सेंटीमीटर है। ए बी अपने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अपन ने हेरोन का सूत्र लगाकर, जो अपन ने पिछले एक्सरसाइज के अंदर देखा 16.1 के अंदर, हेरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज एबीसी का। तो ए बी आपके पास 4 है, बी सी आपके पास 3 है, विकर्ण जैसी है। एस का मान निकाला, एस बराबर आ गया 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल करने में एस माइनस बी 6 माइनस 3 6 माइनस 5 और ये हल करके ये आया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो आया 6 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये त्रिभुज का डबल हो जाएगा। तो 6 है तो त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4 है आपके पास, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। अब समांतर भुजाएं कौन है 26 और 42, इन दोनों का योग कर दिया।
1/2 26 प्लस 42 गुना ऊंचाई कितनी है इनकी 18, दोनों को जोड़ दिया। और किस प्रकार से हल करेंगे, 1/2 26 प्लस 42 गुना 18 जैसे इसको जोड़ेंगे गुना 6 और 2 8, 2 और 4 6, 68 गुना 18, 2 से इसको कट किया, यह आ गया 34। जब इसको हल करेंगे 34 गुना 18, जब गुना करेंगे 34 गुना 18 तो ये आ जाएगा आपका 612 सेंटीमीटर का वर्ग या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर जो प्रश्नावली 16.2 है उसके कुछ प्रश्नों को हल किया, और उसकी जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैंने आपको PDF के माध्यम से भेज दिए हैं। बाकी इसको अपन जो रिमेनिंग प्रश्न बचते हैं 16.3 उसको कल चालू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।